आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। आप थंबनेल देख के आए होंगे कि सीटेट या टेट या फिर इसको हम कहें कि सेंट्रल, या हम लोग ऐसे कहें कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी आप देख रहे होंगे, देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो ये सिर्फ सीटेट के हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ। सिर्फ इसमें आप सीटेट जोड़ दिए, सीटेट के हम लोग केवल नहीं बात करने जा रहे हैं। ये हो सकता है कि हम लोग यूपी टीईटी की भी बात कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग इसमें बिहार टीईटी की भी बात करेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान टीईटी की बात करेंगे। कोई भी टीईटी हो, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, अभी हम लोग सिंपल में बात करेंगे, छोटा सा 1 से लेकर 5 और 6 to 8 के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जो एग्जाम है, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे इसका तरीका है पास करने का, बहुत सारे लोग पास भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम बहुत बड़ा बात करने की मूड में नहीं है, ना ही हम बहुत बड़ा बात बोलेंगे। इसमें हम लोग बेसिक बात पर चर्चा करेंगे। आज छोटी छोटी बात पर चर्चा करेंगे, और ये उस बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे इसकी शुरुआत शुरू से करना चाहते हैं। यानी आप टीचर का एग्जाम पास तो करना चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है, या बार एग्जाम आप दे रहे हैं और किसी कारण बस आपको 2 नंबर या 4 नंबर से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो आखिर आपकी कमी कहां है, आप कहां सुधार कर सकते हैं, ये उसके लिए भी है। और ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, या उसको लग रहा है कि हम तैयारी कहां से करें, क्या करें तो नहीं करें। तो ये अभी जो हम लोग वीडियो बात करेंगे, जो कुछ मुद्दा बात करेंगे, आप उसको राइट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, और आपको समझते चलिए, और आप बेसिकली से तैयारी करेंगे जैसे जैसे हम लोग कहेंगे उस तरीके से। तो आप श्योर समझिए कि आपको सीटेट में पहली बार में आप एग्जाम पास करेंगे। और ये जो तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है, बहुत सारे लोग ने, इंक्लूड मैं भी, बहुत सारे लोग ने बहुत बार इसका एग्जाम क्रैक किया, और बहुत सारा एग्जाम क्रैक करने का जो तरीका है बेसिक, हम लोग उसी के बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं टीचर का एग्जाम का। टीचर का जो एग्जाम होता है, आप जानते ही होंगे, उसको सीटेट बोलते हैं, या अगर पूरे देश में। और कल तो आप देखे होंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है कि जो भी टीचर अभ्यर्थी होंगे, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, संस्कृत में पढ़ाएं, मदरसा में पढ़ाएं, फकनिया में पढ़ाएं, या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, या नॉन सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी उसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। ये 1 to 5 के लिए भी हो सकता है, 6 to 8 के लिए भी हो सकता है, 9th 10th 11th 12th के लिए हो सकता है। यानी आपको पास करना एकदम अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी स्कूल में हो। तो हम लोग आज एकदम बेसिक मुद्दा पर बात करेंगे कि 0 से लेकर तक जो है ना, आप टेट का एग्जाम कर सकते हैं। वो टेट किसी भी राज्य का हो, है ना, उसका जो सफर है ना, उसका जो सफर है, उस सफर की शुरुआत हम लोग आज करेंगे। कहां से हम लोग सफर की शुरुआत करेंगे? शुरू से। तो उसकी सफर की शुरुआत हम लोग कहां से करें? या फिर आपको किसी कारण से 2-4 नंबर, कहते हैं ना कि 2-4 नंबर से नहीं हो पा रहा है, तो कमी क्या रह गई, उसको सुधार करना है। सुने होंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो, यूं ही। और इसमें एक और लाइन है कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। बहुत सारे कविता है, कहने के बहुत सारे बात है, लेकिन हम लोग आइए इसको शुरू से, कहां से, जब हम लोग पहली बार सीटेट के लिए बुक खोले तो पहले करें क्या, हम लोग उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं 0 से। तो सबसे पहली बात आप देखते होंगे, ये सीटेट का जितना सारा एग्जाम है उसके लिए सबसे जो पहला अनिवार्य है वो आपको आना है, हिंदी आना चाहिए आपको। आप कहिएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, हमको हिंदी आती ही है। हम आपके आत्मविश्वास पर और आपके पढ़ाई पर हम चुनौती नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली आप जो बात है उस फैक्ट को समझिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए जो क्या है और आप कहां तक है। तो हम लोग आपके लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो बच्चे शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो जो पहली बार दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी की पढ़ाई शुरू करिए। हिंदी की पढ़ाई शुरू करने का मतलब है कि आपको हिंदी की अच्छी तरह से ज्ञान होनी चाहिए, यानी आपको हिंदी अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। क्या आप हिंदी पढ़ना जानते हैं? एक बार आप सोचिए, क्या आपको हिंदी पढ़ना आता है? इसको एक बार आप सोचिए, पढ़ना क्या आपको आता है? क्या आपको हिंदी लिखना आता है? इस बात पर एक बार आप अवश्य विचार करिए। क्या आपको हिंदी पढ़ना आता है, क्या लिखना आता है? और पढ़ने लिखने की अगर जो बात हो पाए तो क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? ये कौन सी बात होगी सर, क्या बात बोले समझ पा रहे हैं? इस बात कहने का क्या मतलब है? समझ पा रहे हैं, इस बात कहने का क्या मतलब है?
आप समझ पाने का क्या मतलब हुआ। कोई आदमी हिंदी में अगर अच्छा हिंदी बोल रहा है तो क्या उसकी बात का आप सारांश समझ रहे हैं, क्या उसका मीनिंग समझ रहे हैं। आप देखते होंगे कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी का भाषा जो लैंग्वेज है जो बहुत टफ है। अभी कोई आपको 10 लाइन का कोई आदमी पंक्ति आपको दे देता है और फिर कहा जाता है कि आप इसका अर्थ बताइए, तो आप कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि क्या आप हिंदी को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको एक बार अपने अंदर झांकिए और कॉमा, पूर्ण विराम, संयुक्त, उसके बाद अर्ध पूर्ण विराम, ये सारे बिंदु को समझिए। हिंदी की किताब उल्टाइए और उसको पढ़िए। व्याकरण आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो जरूरत है हिंदी। ठीक है, हिंदी को आप अच्छे ढंग से पढ़िए, व्याकरण को पढ़िए और कुछ ग्रामर को ही पढ़िए, मुहावरा को पढ़िए, मुहावरा का अर्थ समझिए। एक से अनार्थातिक वाला होता है और अपोजिट वर्ड होता है, आदि सबको आप समझिए। थोड़ी बेसिक बातें आप जानकारी लीजिए और बिल्कुल शर्माइए नहीं कि आप सीटेट का तैयारी करने जा रहे हैं या आप ग्रेजुएशन पास करके आए हैं या आप इंटर पास करके आए हैं तो सर हमको बोल रहे हैं हिंदी की तैयारी करने। हाँ, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि आपको हिंदी की तैयारी करने बोल रहे हैं। हम यूं ही नहीं बता रहे हैं। इस बात में बहुत दम है, इस बात में बहुत दम है, क्योंकि सीटेट को आप हल्के में एकदम नहीं लीजिए। हाँ, अलग बात है कभी काल आप तुक्का में पास कर जाते होंगे, लेकिन 2-4 बार आप एग्जाम देके देखिए, फिर आपको मजा आएगा। तो हिंदी अगर आप 5वां 6ठा का कोई हिंदी का किताब उठाइए और उसको कहानी पढ़ना शुरू करिए। कहानी फिर पढ़िए, फिर कहानी का उसका शब्द का उसका मीनिंग समझिए और शब्द का मीनिंग समझने के बाद उसका जो कहानी को देख रहे होंगे, जैसे तक कहानी के ऊपर में आप देखते होंगे कुछ अर्थ दिया रहता है। आप कहानी को देखे होंगे जो ही तो ऊपर में शब्दार्थ टाइप का रहता है। शब्दार्थ ऐसे देखेंगे, ऊपर में बक्सा रहता है, उसमें शब्दार्थ होता है। कुछ शब्द कहीं कहीं ऊपर में रहता है या कहीं कहीं किताब जब समाप्त हो जाता है तो उसका अंत में रहता है शब्दार्थ। देखते होंगे आप, शब्दार्थ रहता है। उस शब्दार्थ का अर्थ को समझिए, उस अर्थ क्या कहना चाह रहा है, नहीं कहना चाह रहा है। उसके बाद अभ्यास उसका जो है, उस अभ्यास को आप बनाइए। उसमें क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि एक कहानी हम लोग उठा के देखते हैं, 6ठा क्लास का कोई एक कहानी हम लोग उठा के देख लेते हैं। उसमें से अलग अलग विषय के हिंदी के बारे में। तो हिंदी को हम लोग किताब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अन्य जगह के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब आपको हिंदी पर तैयारी पकड़ हो जाती है तो उसको तैयारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जरा आपको लगे या आपको लगता है कि नहीं हिंदी हमको पढ़ना आ रहा है, पढ़ना मतलब उच्चारण सहित, अर्थ सहित लिखना भी। तो जब पढ़िए तो उस वर्ड को लिखिए। कोई आपको बड़ा बड़ा वर्ड लगता है या कोई आपको जो अर्थ का कलिष्ठ लगता है या फिर आपको कोई ऐसा लगता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस अर्थ को समझिए, उस अर्थ का मीनिंग समझिए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम उसी बेसिस पर है। अब ये आपको भारी नहीं है, बशर्ते आपको अर्थ आना चाहिए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम करने का मतलब है कि आपको बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे को पूरे भारत कौन बुक पढ़ाना है, एनसीईआरटी पढ़ाना है। और आप देखते होंगे एनसीईआरटी के बारे में अक्सर लोग बोला करते हैं कि इसका लैंग्वेज, इसका भाषा बड़ा क्लिष्ट है, बशर्ते ऐसा है नहीं। रीजन क्या है ये समझिए। तो जब आपको लगे कि 6ठा क्लास या 7वां क्लास, यानी आप 50-60 कहानी पढ़ चुके होंगे, या चंपक का भी कहानी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई बुराई नहीं है। जब आपको लगे कि हम 50-60 कहानी पढ़ चुके हैं तो चले आइए आप पेपर के पास। इतना काम कर चुके हैं तो चले आइए आप पेपर यानी न्यूज़पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। पेपर यानी हम लोग बात कर रहे हैं समाचार पत्र। इसमें हम लोग बात करेंगे समाचार पत्र। ये समाचार पत्र कोई भी हो सकता है, आप कोई भी उठा सकते हैं। आपको पसंद है तो आप हिंदुस्तान पेपर ले सकते हैं, देख रहे हैं। आपको पसंद है तो आप हिंदुस्तान ले लीजिए, आपको पसंद है दैनिक जागरण ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए और उसका अब आप चले आइए पढ़िए संपादकीय। ये पढ़िए आप, इसको इंग्लिश में एडिटोरियल बोलते हैं। इसको देखते होंगे कि पेज के बीच में यदि आपके पास पेपर का जो 10-15 को 16 को पृष्ठ होता है, उसके बीच में संपादकीय ऊपर में लिखा रहता है और नीचे में लेखक का नाम लिखा रहता है कि इसको लिखा कौन है। जैसे कि शशि थरूर साहब लिखते हैं, AR मिलिटन साहब लिखते हैं, कभी कभी हमारे मोदी जी भी लिखते हैं, या फिर बहुत सारे लोग लिखता है। आप पेपर में या आप संपादकीय नहीं जानते हैं तो अपने आस पड़ोस से पूछ लीजिए कि संपादकीय कौन सा होता है। संपादकीय पेपर का संपादकीय, हिंदुस्तान पेपर का संपादकीय पढ़िए, दैनिक जागरण का संपादकीय पढ़िए, या आप दैनिक भास्कर का या प्रभात खबर किसी का संपादकीय आप पढ़िए। देखेंगे आप संपादकीय में 3-4 जो पैराग्राफ है उसका संपादकीय होता है। तो उस पूरे पैराग्राफ को एक टाइम में, वंस टाइम, पहले आप पैराग्राफ को यहां से ये 3 पैराग्राफ जब आप देखेंगे तो जो संपादकीय होता है लगभग आपको 3 या 4 पैराग्राफ में होता है। ये 200-250 या 300 या कभी कभी 500 वर्ड में भी ये संपादकीय होता है। तो आप इसको क्या करिए, पहले आप पहला
पैराग्राफ पढ़िए, फिर दूसरा पढ़िए, फिर तीसरा। इसके बाद पूरे को ना एक साथ कनेक्ट करिए, पूरे को एक साथ आप संपादकीयों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या आप पूरे संपादकीयों को समझ पा रहे हैं? समझ पाने का क्या मतलब है? समझ पाने का मतलब है कि अगर आप आज की जो पेपर है उसका संपादकीय पढ़े और सामने वाले को या किसी वस्तु को आज के पेपर में संपादकीय में क्या है उसको अच्छा ढंग से समझा पाते हैं, या जो संपादकीय है उसके बारे में सारा संपादकीय, जैसे कि 500 वर्ड का संपादकीय है, उसको आपको संक्षेपण करने आ गया। क्या 500 शब्द का संपादकीय है, क्या आप उसको 100 शब्द में कर पा रहे हैं? क्या संपादकीय का जितना सारा अर्थ है, जितना सारा उसमें अच्छा वर्ड दिया हुआ है, क्या उसका मीनिंग समझते हैं? अगर आप नहीं समझते हैं तो उसको पहले समझना शुरू करिए और 506 का या फिर 600 शब्द का हो या फिर 200 शब्द का हो तो उसको 1/4 में ले आइए, 1/4 में लिखने की एबिलिटी रखिए, उसको क्षमता रखिए। आप देखते होंगे कि संपादक का कोई ना कोई शीर्षक होता है, शीर्षक सबसे पहले संपादक का कोई ना कोई क्या होता है, शीर्षक होता है। तो क्या अब उस संपादक का जो शीर्षक दिया हुआ है उसके सिवा कोई अन्य शीर्षक आप दे सकते हैं क्या? जो संपादक देखे, जो पेपर में आप देखे, वो जो शीर्षक दिया हुआ है उस शीर्षक पूरा एडिटोरियल पढ़ के, पूरा उसको लेखक बात पढ़ के, पूरे पढ़ के, क्या उसका आप कोई दूसरा शीर्षक दे सकते हैं क्या? इस पर आप काम करिए, ठीक है। तो कितना दिन में आपको लग जाएगा कि आप संपादकीय पढ़ पा रहे हैं या हिंदी पढ़ पा रहे हैं? अभी हम केवल हिंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि 120 नंबर का जो सीट का एग्जाम होता है उसमें आधा काम हिंदी से ही हो जाएगा। आपको पहले हिंदी समझिए, अर्थ। तो आप क्या करिए, ये जो संपादकीय की चर्चा की है, हम 100 दिन का संपादकीय पढ़िए। सबसे पहला काम 100 दिन का संपादकीय पढ़िए। पहले आप इस पर काम करिए, 100 दिन का संपादकीय पढ़िए। इस संपादकीय का आप क्या करिए, इसका अर्थ समझिए, है ना, इसका आप संक्षेपण करिए। ये आपको काम करना पड़ेगा पहले के लिए, ये बहुत विषय जरूरत है। पहले उसका आप 100 दिन पेपर पढ़िए, उसका फिर अर्थ समझिए, उसको संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण कितना में, जितना शब्द दिया हुआ है इसका जितना, उसको आप 1/4 करिए या फिर आप 1/5 भी कर सकते हैं। और उसी संक्षेपण को आप अपने घर में जो मम्मी है, पापा है या छोटे भाई है उसको समझाइए कि आज के संक्षेपण में इस बात पर चर्चा किया गया। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कुंभ के बारे में चर्चा हो रही है, तो कुंभ के बारे में कोई ना कोई एक लेखक उस पर लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखेंगे, तो उस आर्टिकल को पढ़िए कि क्या क्या चर्चा। जैसे शशि थरूर साहब लिखते हैं, कभी कभी उनका वर्ड अक्सर बड़ा टफ रहता है समझने के लिए, डिक्शनरी खोलना पड़ता है। ये बहुत बड़े विद्वान लोग हैं और भी विद्वान की कमी नहीं है। तो पहले उसको सारा बात को समझिए, 100 दिन का पढ़िए, तो ये जो काम हो जाएगा। इस पर अगर आपको इतना कमांड हो गया तो समझिए सीटेट में आप कदम रख सकते हैं। जब आपको हिंदी पूरी तरह से पढ़ने, समझने, लिखने, संक्षेपण करिए, मुहावरा को समझने में, अर्थ को समझने में, आदि एक शब्द से अनेक शब्द को समझने में, उल्टा समझने में, विलोम समझने में, जब हिंदी पर आपको पूरे कमांड हो जाए, इतना काम जब आप कर लिए, तब आप आगे बढ़िए। यह सबसे पहला कदम है। अपना आप हिंदी को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए आप, क्योंकि हिंदी आपको सबसे जो जरूरत है इसमें सबसे पहला बात हो, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में कोई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि अभी आपको सीटेट के जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा शब्द आएगा। अभी आपको हम कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि देखने से लग जाएगा भारी है, इसीलिए बिल्कुल नहीं। पहले आप हिंदी पर काम करिए, हिंदी बोलना, हिंदी आपका उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना, संक्षेपण समझना, उसका नया, उसको हिंदी को एक सवाल का अलग ढंग से जवाब देना, संक्षेपण का जो शीर्षक है उस शीर्षक को आप चेंज कर सकते हैं क्या, इस पर आप काम करिए। जब आप 100 दिन का आर्टिकल पढ़ लेंगे और आपको लगे कि मेरा हिंदी पर अब कमांड हो गया है, हम इस संपादकीय को दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, या इसी संपादकीय को हम अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये बात समझिए, जो संपादकीय पढ़े तो उसको बिना देखे एक बार आप पहले उसको समझ लीजिए, और जब आप समझ लिए तो उसी संपादकीय को आप अपने भाषा में लिखिए। जो संपादकीय आप किसी पेपर से पढ़े हैं, यानी मान लीजिए आज 1 मार्च है, तो 1 मार्च का संपादकीय पढ़ लिया, उसके बाद आप उसको लिखने के लिए बैठिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और उसको अपने भाषा में लिखने के लिए बढ़िए। तो आपका जो लिखने का जो स्टाइल है और जो लेखक आर्टिकल लिखे हैं उनको लिखने का, देखिए दोनों में क्या अंतर है। क्या आपका जो संपादकीय था वही अर्थ वो भी लगा रहा है जो लेखक लिखा है, तब दोनों का अर्थ जब सेम लगना शुरू हो जाए तब आप समझिए उस अर्थ को आप समझ पा रहे हैं। पूरे एडिटोरियल एक बार में जब वो समझ जाएगा तो सीटेट में एडिटोरियल उसमें थोड़ा थोड़ा पूछता है, आपको बनाने में आसानी होगी। तो पहला काम हिंदी का काम तमाम, पहला काम हिंदी का काम तमाम। जब आपको हिंदी पर पूरी तरह से पकड़ हो जाए, पूरी तरह से पकड़ करने का मतलब है कि हिंदी आप अच्छे से, एक अच्छा आदमी की तरह
हिंदी बोलना, पढ़ना, समझना और दूसरे को समझाना, दूसरे को लिखना, इतना बात जब आपको कमांड हो गई है तो आइए हम उससे अब आगे बात करते हैं। हिंदी के बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई बुक उठा कर देखते हैं हिंदी के बाद। अब लोग हिंदी जब हम लोग हो गया तो हम लोग अब चलते हैं किताब की तरफ नजर डालते हैं। तो क्या हिंदी जब हम लोग पढ़ना सीख लिए, ये हिंदी आप कहीं से पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप हिंदी चंपक से भी पढ़ सकते हैं कहीं से। लेकिन जब हिंदी आपको पढ़ना आ गया तो आप संपादकीय अवश्य पढ़िए, और संपादकीय किसी भी पेपर का पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये किताब पर, तो सबसे पहले हम लोग किताब को हम लोग कैसे पढ़ें, है ना, इस पर हम लोग बात करें कि हम लोग किताब को हम लोग कैसे पढ़ें। अब सबसे पहले बात वही है, कैसे पढ़ने का क्या मतलब है। आप देखिए, जैसे कि हम लोग सबसे पहले उठाते हैं कक्षा 6, है ना, कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी का बुक है ना, ईआरटी का जो बुक है उसका हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं सामाजिक विज्ञान, है ना। सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा, सामाजिक विज्ञान का कोई एक चैप्टर हम लोग उठाते हैं, देखते हैं उस चैप्टर को हमको कैसे पढ़ना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं सामाजिक विज्ञान चैप्टर। तो मान लीजिए कक्षा 6 का एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ना, उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि इसमें एक चैप्टर है सौर मंडल, है ना। देखते होंगे जब आप बुक उठाएंगे, ये सौर मंडल और पृथ्वी में पृथ्वी। किताब को कैसे पढ़ना है सो देखिए, कैसे पढ़ना है। कक्षा 6 में हम लोग मान लेते हैं एनसीईआरटी का बुक है सौर मंडल। ये अलग अलग ढंग से दिया गया है, किसी कहानी में सौर मंडल कहानी भी दिया गया है। ये हर एक बोर्ड में है सौर मंडल के बारे में। आपके भी अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं या हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हैं, तो हम एक आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, आपको हम एक फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि आप उसको कैसे पढ़ेंगे, किस तरीका से हम किताब पढ़े तो आपको किताब आना शुरू हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक चैप्टर उठा के उसके बारे में थोड़ा हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, तो जब भी एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे देखेंगे उसमें ना सौर मंडल का जो चैप्टर है, ये किसी भी चैप्टर के लिए हो सकता है, तो उसमें ना डायग्राम दिया है सौर मंडल के लिए, कहाँ पृथ्वी है, कहाँ मंगल है, कहाँ बुध है। तो पहले इसको गौर से आप देखिए कि पृथ्वी के पास क्या है, फिर शनि के पास क्या है, फिर शुक्र के पास क्या है। तो चित्र को ना सबसे पहले ना चित्र को आप गौर से देखिए और आप उसको चार्ट पेपर पर बनाइए, क्योंकि सबसे पहले जो है पढ़ने का सबसे पहले तरीका है, सबसे पहले पढ़ने का तरीका है आप क्या हो जाइए, आप बच्चा हो जाइए, बच्चा बन जाइए और शर्माइए नहीं। आप बिल्कुल नहीं ये कहें कि हम ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, हम एमएससी पास करके आए हैं या हम 12th पर कस आए हैं, तो अब ये नहीं हो पाएगा। एग्जाम अलग ढंग से चीज है पढ़ने के लिए, तो पहली अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं हो जाए तो अलग बात है। लेकिन जो हम बेसिकली तरीका बता रहे हैं उस तरीके से पढ़िए, तो पहली अटेम्प्ट में श्योर प्लस पक्का है कि आप एग्जाम पास कर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाइए, बच्चा हो जाए, यानी 6ठी क्लास में जैसे बच्चा पढ़ रहा है वैसे पढ़िए। तो पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप तो वैसे भी बड़े हो गए हैं, तो आप कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो सौर मंडल में पृथ्वी एक मान लीजिए एक चैप्टर होता है, उसमें जो चित्र है उस चित्र को पहले समझिए आप, उस चित्र में क्या कह रहा है। पृथ्वी से सौर मंडल का जो ग्रह है, शुक्र है, बुध है आदि, उसको कितना छोटा बनाया गया है, कितना बड़ा बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है क्यों, छोटा क्यों बनाया गया है, उस पर भी आप विचार करिए। उसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी का जो बुक होगा उसमें एक लड़की और एक लड़का का फोटो होगा, गुजर जाने का, उसमें ना ऐसे ऐसे करके कुछ बात उसमें लिखा रहता है। आप उस बात को भी पढ़िए और उस बात को भी समझिए कि उसमें क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, और उसका उत्तर दीजिए। कभी कभी बूझो जानो करके कोई दिया रहता है, उसको आप उत्तर देने के लिए कह रहा है, आप उस सवाल का उत्तर भी दे दीजिए, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। फिर आगे देखिए क्या करना है, उसको पढ़िए तो जरूर किताब को, किताब पढ़ने में डर नहीं है, पहले किताब को पढ़िए, उसमें देखिए। फिर देखिएगा कोई शब्द ना ज्यादा डार्क में लिखा होगा, डार्क में यानी उसको बोल्ड करके लिखा होगा, बोल्ड में, बड़ा बड़ा शब्द बोल्ड में लिखा होगा यानी बड़ा शब्द में। देखिएगा ऐसे छोटा कुछ कुछ लिखा रहेगा, बीच में एक बड़ा लिखा रहेगा ग्लोब, ऐसे करके। ये जो बड़ा वर्ड है, इस वर्ड को आप हाईलाइट से अंडर करिए और इस बड़े वर्ड को आप डिक्शनरी में ढूंढिए। आप बड़े वर्ड को समझिए। जो ग्लोब के बारे में दिया गया है, तो ग्लोब बड़ा क्यों दिया गया है, ग्लोब होता क्या है, तो इससे आपको, और जो समझते चलते हैं उसको एक डायरी पेन लीजिए और उसको नोट करते चलिए। एनसीईआरटी की बात बता रहा है या किसी भी बुक के, उसमें लगे कि कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं आ रहा है, तो पहले आप उसको हाईलाइट करिए और अपने नोटबुक पर नोट करिए और उसके बारे में लिखिए। जो ग्लोब जैसे हुआ था, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब कैसा होता है, ग्लोब पर क्या क्या होता है, इस पर ऐसा बहुत सारा वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिले, तो उस पर हम लोग काम करना शुरू करिए। इसके बाद उसमें देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है रोचक तथ्य, रोचक तथ्य लिखा रहता है, चाहे लिखा रहता है जानकारी, चाहे लिखा रहता है आओ करके देखें। अब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, आओ करके सीखें,
या देखें, ऐसा कुछ लिखा रहता है। या फिर उसमें लिखा रहता है क्रियाकलाप, देखिएगा क्रियाकलाप। इस सब को जितने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रोचक तथ्य, क्रियाकलाप, एनसीईआरटी, या फिर देखिएगा सारणी बनाया रहेगा, या फिर देखिएगा 2-3 सारणी बनाया रहेगा, सारणी करके कुछ 2-3 में खाना में भरा रहता है, कुछ खाना उसका खाली रहता है। एनसीईआरटी में देखिएगा वो आपको दिया है कि आप इसको करिए, तो आप बच्चे की तरह उसको आप सीखिए और बच्चे की तरह आप कॉपी पेन उठाइए और उसको आप बनाइए। ऐसा नहीं कि किताब में जो बातें लिखी हुई है उस बात को लिख लिए और हम चैप्टर पढ़ लिए। जब अक्सर आदमी वही कर रहा है, यानी जो एनसीईआरटी के जो उसमें बात मेन बात लिखा हुआ, चाहे जो लिखा हुआ है कल करेगा सबसे, उसको कर लेता है और बुक छोड़ देता है। हाँ, हम पहला चैप्टर पढ़ लिए, मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट है। ये अक्सर ये हमारे एगो बच्चा है, वो भी बच्चा ऐसा ही करता है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, हाँ मेरा चैप्टर समाप्त है। लेकिन आपके चैप्टर समाप्त होने से आप ना उसका ठीक है, आप उसका जो मेन पूरे बॉडी है पढ़ लिए, लेकिन बॉडी में अंदर के पार्ट में क्या है, क्या आपने पढ़ा? अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि जो बीच में लिखा रहता है क्रियाकलाप, कई आप जानते हैं, रोचक तथ्य, आयो इसको जाने, आओ करें, ये सब बात देखिएगा किताब के बीच में डार्क करके, स्क्वायर करके, या उसको अलग ढंग से क्रियाकलाप करके एनसीईआरटी लिखा है, तो आप उसको अवश्य पढ़िए। चार्ट बनाइए, चार्ट जो दिया गया है तो आप उसको चार्ट बनाइए। और फिर शुक्र के, जैसे कि अगर सौर मंडल पढ़ रहे हैं तो शुक्र को आप अच्छा ढंग से पहले पढ़िए, शुक्र को पहले अच्छा ढंग से पढ़ लीजिए। जैसे कि शुक्र को जब अच्छा ढंग से पढ़ लिए, सबको अलग अलग, जैसे ग्रह के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो शुक्र को अच्छा ढंग से पहले अलग करके पढ़ लीजिए। फिर शुक्र को, बृहस्पति को एक जगह कनेक्ट करिए, है ना। शुक्र, जैसे कि आप शुक्र के बारे में अच्छा ढंग से पढ़ लिए, शुक्र के बारे में, तो उसके बाद बुध के बारे में पढ़िए सबको। और जब पढ़ लिए तो बुध में और शुक्र में, दोनों में आप अंतर देखिए, दोनों में क्या अंतर है उसको लिखिए, अंतर देख लिए। फिर देखिए दोनों में समानता क्या है, या फिर दोनों को कनेक्ट करिए। इस दोनों को, जो बुध में, इसमें दोनों में कौन कौन चीज है जो दोनों में अलग अलग है और कौन कौन चीज है जो दोनों में समान है, यानी एक दूसरे से। ये किसी भी चैप्टर के लिए सिर्फ हम एक चैप्टर का आपको एग्जांपल दे रहे हैं, दोनों को आप कनेक्ट करिए। जो बुध में शुक्र में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है, या फिर ऐसा क्या बात है कि बुध शुक्र के पास नहीं है, शुक्र बुध के पास नहीं है। दोनों की समानताएं से लेके दोनों के बीच अंतर को भी लिखिए, कितना सारा अंतर लिख सकते हैं उसके बारे में आप एकदम लिखिए। तो उसको अलग अलग करके साफ से उसका कॉमन बार, डायग्राम आदि पढ़िए। जब ये सारा किताब पढ़ लिए, उसका जो मेन थीम था सो पढ़ लिए, क्रियाकलाप कर लिए, उसमें आयोग करके सीखे थे उसको बना लिए, उसमें कुछ सारणी होगा उसको बना लिए, बीच बीच में कुछ आपसे पूछा जाता है उसको बना लिए। जब आप रोचक तथ्य, उसको जो बीच में था ये भी आप देख लिए, सारा कुछ जब देख लिए फिर उसको दोबारा पढ़िए। जब आप ये दो बात पूरे पढ़ लेंगे तब फिर हम लोग चले आए प्रश्न के लास्ट में, जिसको आप जानते हैं प्रश्न के लास्ट में डाला होता है प्रश्न उत्तर, यानी प्रश्न और उत्तर अभ्यास। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि हमको पूरा बात आता है, यानी हम इसको पढ़ लिए तो हमको पूरा बात आता है, एक्सरसाइज लिखा रहता है लास्ट में। ये क्लासिक्स की बात कर रहे हैं या किसी भी, तो आप ये नहीं समझे कि हम पूरा एनसीईआरटी लिख लिए हैं, उसका शब्द का नोट बना लिए हैं, क्रियाकलाप कर लिए हैं, समझ लिए हैं तो हम समझ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा और खुद को बच्चा बनाइए और खुद को सीखिए। सीखने के लिए, सीखने का जो सबसे पहला कंडीशन है बच्चा होना है। जब आप बच्चा होंगे, बच्चा होने का मतलब है कि आपको सीखना है, ललक है, ऐसा नहीं कि आप जानते हैं, तो उसमें आपको सिखावट में और सुधार होगा। तो सबसे पहले देखिए अभ्यास के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। अभ्यास को कैसे बनाइए जो आपको समाज मतलब आपके पास जो शब्द है उस शब्द को आपको डेवलप करेगा, आपकी समझ को डेवलप करेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न दिया रहता है, जैसे कि अगर आप, जैसे कि प्रश्न दिया रहता है दीर्घोत्तरीय, है ना, दीर्घोत्तरीय दिया रहता है, या फिर लघुत्तरीय दिया रहता है ना, लघुत्तरीय। जैसे कि एक हम प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न लेते हैं क्या कि सौर मंडल, है ना, देखिए एक प्रश्न ले लेते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जरा गौर करिए, इसको उत्तर देना है, इसको उत्तर मान लीजिए लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो सौर मंडल किसे कहते हैं। तो इस सवाल का ना आप 4 तरह से उत्तर देना सीखिए। जैसे कि सारे ग्रह को मिलाकर सौर मंडल बोलते हैं, या फिर सारे ऐसे भी लिखते सारे ग्रह ऊपर का सारा, मतलब आप जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आप इसको सोचिए कि इसका ना इस प्रश्न का उत्तर कितने तरीके से दिया जा सकता है, देने का प्रयास करिए, कितने तरीके से वेरिएशन करिए। जो सौर मंडल किसे कहते हैं, ये लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय है, तो इसको ना कम से कम आप 4 से 5 तरीका से उत्तर देने का प्रयास करिए। आप लिखिए, समझिए, एनसीईआरटी का बुक उठाइए, आप तो सौर मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप पहले ये सोचिए सौर मंडल किसे कहते हैं। एक लाइन का आंसर हो सकता है, अभी तक पढ़े होंगे, लेकिन एक नया तरीका सीखिए। सौर मंडल किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लिखिए
और 4-5 लाइन में लिखिए और हर बार नया नया तरीका, यानी एक ही क्वेश्चन का आंसर आप 5 तरीके से कैसे दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत कैसा देश है, तो कोई आदमी कहेगा भारत बहुत अच्छा देश है, कोई आदमी कहेगा भारत बहुत महान देश है, कोई आदमी कहेगा भारत बहुत विशाल देश है, कोई आदमी ऐसे भी कह सकता है कि भारत बहुत जनसंख्या वाला देश है, कोई आदमी ऐसे भी कह सकता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कोई आदमी ऐसे भी कह सकता है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या रह सकती है। अनेक तरह से देखिए, क्वेश्चन एक है और उसका वेरिएशन अलग अलग है, उसका आंसर अलग अलग है। तो उसी तरह सौरमंडल किसे कहते हैं, ये आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा और उसके बारे में आप अलग तरह से जवाब दीजिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए और उसका क्वेश्चन उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 5, और इस पर अवश्य सोचिए। अगर आपको सोचने के, इससे आपकी समझ के साथ सोच भी बढ़ेगा। और इसको जब आप एक क्वेश्चन का आंसर 5 तरीके से देना सीख जाइएगा तो आप समझिए ये पहला कदम है। दूसरा कदम है सीटेट एग्जाम पास करने का, क्योंकि सीटेट एग्जाम से आपको यही मांगता है कि आप कितने आगे तक सोच सकते हैं, कितने आगे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसीलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन का 5 उत्तर आप लिखिए अलग अलग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 5। इससे आपकी सोच के साथ शब्द भंडारण और सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। और आपको ये सारा काम ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं। अभी सारा काम आप ऑफलाइन करिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। जब हम लोग इसको देख लिए तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखिए, जब हम लोग इतना काम कर लिए, यानी एक विषय के बारे में हम लोग देख लिए, तो आज हम लोग एक और थोड़ा विषय के बारे में चर्चा करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। हम इस पर क्या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आपको बहुत काम देगा। ये तो हुआ, ये जो क्वेश्चन पढ़ेगा तो इससे आपको समझ डेवलप होगी। समझ का क्या होगा, विकास होगा, आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, उसमें तार्किक क्षमता आपको बढ़ेगी, आपकी लॉजिकल आपके पास कैपेसिटी आएगी। फिर ये एग्जाम क्या है, और भी आप बहुत सारे एग्जाम आसानी वे में और पहली बार में पास कर सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव, इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस ग्रह को जुर्वा ग्रह कहते हैं, है ना। क्वेश्चन है किस ग्रह को जुर्वा ग्रह कहते हैं। अब इसको समझिए एक बार, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ए दिया हुआ है बुध, मान लेते हैं हम क्वेश्चन ए दिया हुआ है बुध, ठीक है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है मान लीजिए शुक्र, फिर मान लीजिए ऑप्शन 3 दिया हुआ है पृथ्वी, है ना। और इसके बाद मान लीजिए 4 दिया हुआ है बृहस्पति, ठीक है। अब इसको समझिए किस ग्रह को जुर्वा कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसको आप मानने के लिए सिर्फ मानिए कि अगर शुक्र को बृहस्पति कहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए इसका आंसर आप दे दिए शुक्र, मान लीजिए शुक्र होता है, ठीक, दे दिया जवाब। तो आप जरा ये बताइए कि पृथ्वी को क्या कहते हैं, अभी बताइए बृहस्पति को क्या कहते हैं, और ये बताइए कि बुध को क्या कहते हैं। ये भी आप समझिए, शुक्र को क्या कहते हैं, बृहस्पति को क्या कहते हैं, और अन्य को क्या। या फिर अगर मान लीजिए अगर शुक्र ग्रह पृथ्वी को जुर्वा ग्रह था, अगर मान लीजिए पृथ्वी को जुर्वा ग्रह कहते हैं, मान लेते हैं, तो ये बताइए कि बुध को क्या कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, और बृहस्पति को क्या कहते हैं। या इसको अगर इसको शुक्र नहीं, इसको जुर्वा नहीं कहते हैं तो इसको जुर्वा क्यों कहते हैं, और जुर्वा इसको कहते हैं तो जुर्वा क्यों कहा जाता है। जब आप चारों क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, या फिर आपको आंसर दे पाएंगे, तो आप समझ लीजिए ये जुर्वा ग्रह किसको कहते हैं। ये तो आप जान ही लिए, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बृहस्पति को क्या कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, मंगल को क्या कहते हैं, आदि चारों ऑप्शन में भी जानिए कि इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी किस नाम से पुकारा जाता है, या फिर ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। जैसे कि हमने इसमें किस ग्रह को जुर्वा कहते हैं, तो मान लीजिए हम इसको पृथ्वी में टिक लगाएं, ठीक है। तो पृथ्वी में टिक लगा दिए तो क्या सोच के लगाए, अन्य में क्यों नहीं लगाए, इसके बारे में जानिएगा। तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास शब्द भंडारण बढ़ती चले जाएगी। आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 5-7 क्वेश्चन का तैयार भी होता चला जाएगा, और आपको व्हाई हाउ क्वेश्चन का आंसर आपके पास मिलता चला जाएगा, जिससे आपको बनाने में क्या होगी, बहुत सारे आसानी होगी, आसानी में आप बना सकते हैं, और इसी बहाने आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को जो इसका एक आंसर है वो आंसर तो दे ही, लेकिन साथ में जो 3-4 ऑप्शन आपके पास बच जाता है, या किसी कारण बस उसका आप जवाब नहीं दे पाए, उसको छोड़ रहे तो उसको छोड़िए नहीं, इसके बारे में भी आंसर तलाशिए, ये क्या कहता है नहीं कहता है, इसके बारे में बताइए। और फिर उसके बाद देखिए होंगे नीचे में लिखा रहता है एनसीईआरटी के कि आओ करके देखें,
आओ खेलें, क्रियाकलाप करें, तो उस क्रियाकलाप को भी आप चार्ट पेपर पर, कॉपी पर अवश्य बनाइए। और इस तरह से जब आप एनसीईआरटी का किसी एक चैप्टर को एक बार पढ़ लिए तो फिर उसको दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले दोबारा उसको फिर पढ़िए, और फिर इसी तरह से अभ्यास, क्रियाकलाप, चार्ट, सारणी, फोटो, इसको महत्व दीजिए। क्या आप जानते हैं, तथ्य, बुझो की बातें आओ करके सीखे। ये जो एनसीईआरटी में जितने सारे बातें हुए हैं, ये बात यूं ही नहीं है, ये बात बहुत कुछ कहती है। छोटा है लेकिन इसको आप कमजोर ना समझिए। तलवार का काम तलवार कर सकता है, सुई का काम तलवार नहीं, तलवार का काम सुई नहीं। अगर आपको 1-2 नंबर से आप फेल कर रहे हैं तो आप इस पर काम करना शुरू करिए। इस तरह से आप एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग एक चैप्टर का और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग चलते हैं आप साइंस की तरफ, छठा क्लास का, फिर हम लोग साइंस लेते हैं, उसको कैसे पढ़िए, उसको आप देखिए, उसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लेते हैं कि छठा क्लास का फिर एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, छठा क्लास का हम देख लेते हैं। एक चैप्टर है, क्या है, पौधा, है ना, पौधा के बारे में, पौधा को जानिए, या फिर कोई ऐसा मान लीजिए चैप्टर है, पौधा को जानिए। तो सबसे पहले देखेंगे पौधा को जब एक बारे में जानने कहेगा तो आपको पौधा का एक चीज दिया रहेगा, ये तना है ना, तना है, ये फूल है, ये पत्ती है, मान लीजिए ये पत्ती है ना, ये जड़ है। तो पहली सारे बात को समझिए, फूल क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ती क्या होता है, जड़ क्या होता है। फिर समझिए जड़ का क्या काम, फूल का क्या काम। आज या फिर क्या समझिए, क्या फूल, सबका फूल एक ही रंग का होता है क्या? जैसे कि आपको गेंदा के फूल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो गेंदा के फूल के बारे में तो समझिए ही, साथ साथ आप चमेली के फूल के बारे में जानिए कि गेंदा का फूल लाल होता है, चमेली का फूल उजला होता है, क्यों होता है, उसके बारे में भी समझिए। यानी जब एक फूल के बारे में पढ़ रहे तो अन्य, जैसे कि आम के पौधा के बारे में पढ़े तो आप लताम के पौधा को भी समझिए। आम का पौधा को जो समझ गए तो लताम के पौधा को समझ गए, दोनों को समझिए। तो फिर समझिए कि आम लताम में क्या अंतर है। फिर समझिए कि आमलता में, जैसे कि आमलता में अंतर क्या है, तो आम का पौधा दूसरे महीना में फलता है, लताम का पौधा दूसरे महीना में फलता है। आम का फल पकने पर, दबाने पर प्रेस होता है, और अमरूद का फिर नहीं होता है। फिर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों कॉमन क्या है, तो दोनों फल है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़िए, और दूसरे आपके आस पड़ोस में और जो उस तरह के पेड़ हैं उसके बारे में भी समझिए। ठीक है, इसके बारे में आप इसका क्रियाकलाप दिया रहेगा, जैसे कि क्लास छठा का जो इसमें बुक है उसमें देखिए हम कौन कौन दिया हुआ है से बताते हैं। इसमें क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, क्रियाकलाप, और इसमें हमको लगता है 1 2 3 4 5 6 7 इतना सारा क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब सारे क्रियाकलाप को घर पर बैठ के करिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्रियाकलाप को मैं आपको किसी सामान का डिमांड करेगा, वो आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो उसको यूट्यूब से देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, लेकिन उस क्रियाकलाप को समझिए। ये करने से, क्योंकि करके सीखने से बच्चा ज्यादा सीखता है। और अभी आप जब तक आप एग्जाम नहीं पास कर गए हैं तब तक आप बच्चे हैं, यानी बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले करिए, उसके बाद छोटा बड़ा के भी देखिए। कोई पेड़, जैसे कि मान लीजिए अमरूद का पेड़ बड़ा होता है, मेहंदी का छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, लत्ती। देखिए इसमें क्या होता है, लत्ती, साग देखिएगा। फिर कुछ पौधे इसमें पढ़ेगा, कुछ पौधे पृथ्वी के नीचे में होते हैं, फल ऊपर देते हैं, कुछ पृथ्वी के नीचे में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आलू पृथ्वी के नीचे में होता है, आलू क्या होता है, धरती में होता है। इस तरह अगर आप आलू के बारे में पढ़ लिए कि आलू पृथ्वी के नीचे में होता है, तब और भी आस पड़ोस में ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा उदाहरण ढूंढिए कि कौन कौन चीज है कि इसके नीचे में होता है। ठीक है, तो आपको और एग्जाम्पल मिलेगा। जो शकरकंद आपको मिलेगा नीचे में होता है, अदरक आपको मिलेगा नीचे में होता है। फिर आपको बहुत ईख, आपको ईख जैसे होता है ऊपर में, ईख का हम लोग तना खाते हैं। उसी तरह जरा गौर करिए कि और क्या चीज है जिसका हम लोग तना खाते हैं। इस बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। किताब में एक बातें पढ़िए, उसी जैसे अपने आस पड़ोस के और एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर मिट्टी में जो होता है वो मीठा होता है, वो क्या होता है, तो जैसे कि एक आप पढ़ लिए कि शकरकंद होता है मीठा, तो दूसरा बताइए पृथ्वी के अंदर क्या मीठा होता है। या एक पृथ्वी के नीचे पढ़ लिए कि मूली कड़वी होती है, तो पृथ्वी के अंदर और क्या कड़वी होती है। प्याज कहाँ होता है, प्याज की जड़ कैसी होती है, प्याज का जड़ देखिएगा ऐसे होता है, कुछ का जड़ देखिएगा सीधा जाता है, कुछ का जड़ देखिएगा। तो ये कनेक्ट करके पढ़िए। घास के बारे में जानिए, क्या सारा घास एक रंग का होता है, और अगर ये घास ऐसे होते तो घास की लत्ती किसको बोलते हैं, साग किसको बोलते हैं, पेड़ कैसे बोलते हैं, पौधा किसको बोलते हैं।
झाड़ी किसको बोलते हैं, इस सारे बारीकी को उस किताब में दिया गया है। सारी बात को समझिए, उसमें टिप्पणी जो दिया गया है उस टिप्पणी को भी आप समझिए। इस तरह से समझते चलिएगा। और फिर उसी तरह जैसे कि हमने एसएसटी के अभ्यास के बारे में कराया, तो उस अभ्यास को भी आप समझिए, उस अभ्यास प्रश्न उत्तर को कैसे बनाना है इसके बारे में तो हम बताए ही हैं। तो इस तरह से आपका सारा चैप्टर, चित्र को, डायग्राम को स्पष्ट बनाइए। और आप पेज पेपर का चिंता नहीं करिए, उसको रूम में ला कर रखिए कि ये तना है, आम का तना कैसे होता है, केला का तना कैसे होता है, केला में तना क्यों नहीं होता है, लत्ती कैसे होता है, सजमन का लत्ती कैसे होता है, आलू का भी लत्ती बोलते हैं। जैसे कि सजमन का लत्ती मान लीजिए, सजमन जो होता है लत्ती मान लीजिए घर पर उस देता है, या फिर लौकी नीचे लगता है, तो आलू का लत्ती खेत में क्यों होता है, कौन कौन लत्ती है जो खेत में होता है। यानी जब आप एक की चीज के बारे में पढ़ लिए तो दूसरे के बारे में करेक्ट करिए और पढ़िए। जब इस तरह से आप पढ़ना शुरू करिएगा तो आपकी सीटेट की ओर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समय आपको जोर लगेगा, लेकिन आप पहला जो कदम है, दूसरा पड़ाव है, आप धीरे धीरे पार कर रहे हैं। और उम्मीद मानिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप पास कर जाइएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और भी कुछ बातें हैं जिसको हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप सफर की शुरुआत 0 से करिए, रिजल्ट की शुरुआत हीरो से होगी, ये पक्का है। आप इसकी शुरुआत तो करिए। तो ये पहला सीटेट के एग्जाम, या फिर यूपी टीईटी, राजस्थान टीईटी, बिहार टीईटी, झारखंड टीईटी, कोई भी टीईटी करना हो, उसका पढ़ने का क्या तरीका है, क्या है टेक्निक, उसके बारे में हमने बात की। आप पहला पढ़ाओ, ये वीडियो यहीं समाप्त होगा। आप इसको करना शुरू करिए। उसके बाद इतना जब काम हो जाएगा, आगे हम लोग उसको क्या करें उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। फिर भी आपको कोई डाउट, पढ़ाई के संबंध में कोई समस्या, तो आप हमको जरूर बताइए। हम इसको आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते, नमस्कार।